हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफोल्ड लर्निंग एंड आई एम ज्योति अग्रवाल। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 1, जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, मतलब दो पक्षियों की कहानी। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वन लिव्ड इन फॉरेस्ट। तो एक जंगल में एक माँ पक्षी और उसके दो बच्चे रहते थे। The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. तूफान में माँ की मृत्यु हो गई थी और जो दो छोटे पक्षी थे वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। सेपरेट का मतलब होता है अलग होना। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। और वो जो दोनों छोटे छोटे बच्चे थे उनको अलग अलग घर मिला। There once lived a bird and her two newborn babies in the forest. तो एक जंगल में एक चिड़िया और उसके दो न्यूबॉर्न बच्चे रहते थे। न्यूबॉर्न का मतलब है नवजात। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. तो उनका एक घोंसला था जो कि ऊंचे छायादार पेड़ पर था और जो मदर बर्ड थी, मतलब माँ पक्षी जो था, वो दिन रात अपने बच्चों की देखभाल वहीं करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। देयर वॉज थंडर, lightning and rain and the wind blew down many trees. तो वहाँ बहुत तेज़ बिजली चमकी और बारिश हुई और हवा ने कई पेड़ों को जड़ों से उखाड़ दिया और नीचे गिरा दिया। The tall tree in which the bird lived also came down. तो जो ऊंचा पेड़ जिस पर की चिड़िया रहती थीं वो भी गिर गया नीचे। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. तो एक बहुत बड़ी भारी शाखा मतलब ब्रांच जो कि घोंसले से टकराई और जो माँ पक्षी थी वो मर गई। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. Fortunately का मतलब सौभाग्य से, किस्मत से। जो पक्षी के बच्चे थे उन्हें बहुत तेज़ जो हवा चल रही थी वो जंगल की दूसरी ओर उड़ा ले गई। One of them came down near a cave where the gang of robbers lived. तो जो एक पक्षी था वो एक गुफा के पास आया जहाँ गैंग ऑफ रॉबर्स मतलब लुटेरों का ग्रोह रहता था। The other landed outside the ऋषि's आश्रम a little distance away. और जो दूसरा पक्षी था वो दूसरे ओर एक ऋषि का आश्रम था उसके बाहर जाकर वहाँ पर वो उतरा। Days passed and the baby birds became big birds. तो दिन बीतते गए और बच्चे जो पक्षी थे वो बड़े पक्षी बन गए। One day the king of the country came to the forest to hunt. तो एक दिन उस देश के राजा थे जो शिकार खेलने के लिए जंगल में आए। He saw a deer and rode after him. तो उसने एक हिरण देखा और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। It ran deep into the forest followed by the king. और जो डियर था वो बहुत ही ज़्यादा गहरे जंगल में चला गया, फॉलोड बाय द किंग, किंग के पीछे पीछे। Soon the king lost his way and did not know where he was. और जल्द ही राजा अपना रास्ता भटक गया और उससे पता नहीं चला कि वह कहाँ है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वह बहुत देर तक चलता रहा जब तक कि वह जंगल की दूसरी ओर नहीं आ गया। Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree
that stood near a cave. अब वो बहुत थक चुका था, जो राजा था वो बहुत थक चुका था और वो अपने घोड़े से उतर गया और वो बैठ गया एक पेड़ के नीचे जो कि एक गुफा के पास था. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree." अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, जल्दी जल्दी करो, क्विक हरी अप, जल्दी जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई है. कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स. जल्दी करो, उसके गहने और उसका घोड़ा ले लो. हरी और एल्स ही इज स्लिप अवे. जल्दी करो नहीं तो वो फिसल जाएगा. स्लिप अवे का मतलब है फिसल जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड. जो राजा था बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया. ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग. उसने ऊपर देखा और जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था उस पर एक बड़ा भूरे रंग का पक्षी देखा. He also heard faint noise issuing from the cave. उसने गुफा से हल्की हल्की आवाज़ें भी सुनी. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. वह जल्दी अपने घोड़े पर चढ़ गया और जितनी तेजी से भाग सकता था वहां से भाग गया. The king was amazed to hear similar voice again. अब जो राजा था उसे फिर से वही आवाज सुनकर आश्चर्यचकित रह गया. अमेज का मतलब होता है आश्चर्यचकित रह जाना. ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी. अब उसे पक्षियों की एक सच्ची कहानी सुनने को पता चलती है. ही मेट ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच वर्ड. उसकी मुलाकात एक ऋषि से हुई जिन्होंने उन्हें हर जो दो पक्षी थे उनके व्यवहार के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में बताया. Soon he came to clearing which looked like an ashram. जल्दी ही वह एक साफ स्थान पर आ गया जो एक आश्रम जैसा दिखता था. It was the ऋषि's आश्रम. यह ऋषि का आश्रम था. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसकी छाया में आकर बैठ गया. Suddenly he heard a gentle voice announce. अचानक उसने एक धीमी सी आवाज में घोषणा सुनी. अनाउंस मतलब घोषणा करना. Welcome to ashram. Sir, please go inside and rest. The rishi will be back soon. आश्रम में आपका स्वागत है. सर, कृपया अंदर जाएं और आराम करें. ऋषि जल्दी ही वापस आएंगे. There is some cold water in the pot. वहाँ बर्तन में, पॉट में या घड़े में कुछ ठंडा पानी है. प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. और कृपया आराम से रहें. मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. राजा ने ऊपर देखा और पेड़ पर एक बड़ा भूरे रंग का पक्षी देखा. ही वॉज अमेज्ड. ही वॉज सरप्राइज्ड या आश्चर्यचकित रह गया. This one looked like the other bird outside the cave, he said to himself loudly. यह गुफा के बाहर दूसरे पक्षी जैसा दिखता है, उसने खुद से जोर से कहा. You are right, sir. आप सही कह रहे हैं सर. Answered the bird. पक्षी ने आंसर या उत्तर दिया. He is my brother, but he had made friends with robbers. वह मेरा भाई है लेकिन उसने लुटेरों से दोस्ती कर ली है. ही नाउ टॉक्स एज दे डू. अब वह उनकी ही तरह बात करता है. ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर. और वह मुझसे अब बात नहीं करता. जस्ट देन ऋषि एंटर्ड. और तभी ऋषि की आश्रम में एंट्री होती है. वेलकम सर, ही सेड टू द किंग. आपका स्वागत है,
ये ऋषि ने राजा से कहा। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। तो कृपया अंदर आइए और अपने आप को घर जैसा रखें। यू लुक टायर्ड। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल। आप आराम करें। देन यू कैन शेयर माई फूड। और फिर आप भोजन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। The king told Rishi the story of two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. अब राजा ने ऋषि को दो पक्षियों की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे वे एक जैसे दिखने के बावजूद कैसे अलग अलग व्यवहार करते थे। The forest is full of surprises, he said. जंगल है, आश्चर्य से भरा है, उन्होंने कहा। द होली मैन स्माइल्ड। होली मैन का मतलब है जो ऋषि थे वो मुस्कुराए। एंड सेड, बोले, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबरर्स। तो आखिरकार किसी की पहचान उसकी संगति से होती है। उस पक्षी ने हमेशा लुटेरों को बातें करते हुए सुना है। He imitates them and talks about robbing people. तो वह उनकी नकल करता है। इमिटेट्स का मतलब है उनकी नकल करता है और लोगों को लूटने की बातें करता रहता है। This one has repeated what he has always heard. इसने वही दोहराया है जो उसने सुना है। He welcomes people to the ashram. वह लोगों का स्वागत करता है आश्रम में। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। अंदर आओ और आराम करो। आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। और मैं तुम्हें इस जगह और इन पक्षियों के बारे में और बताऊंगा। तो ये थी हमारी कहानी द टेल ऑफ टू बर्ड्स। आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।